जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम इतनी देर से तैयारियां करवा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, बैंकों के लिए पूरी उनसे बैठ के नेगोशिएशंस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। और ये जो आज फराश टाउन की आज जो स्कीम है ये भी अब इंशाअल्लाह, अब 2 साल कहते हैं, FWO भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे, तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे, घर बने हुए मिलेंगे, यानी कि उनको फ्लैट्स मिलेंगे। मैं इसके लिए जनरल हैदर आपको और नया पाकिस्तान हाउसिंग को ख़ास तौर पे मुबारक देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश आपने की। ये एक मुल्क जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का, उस मुल्क के अंदर हर यानी FBR के साथ बैठ के नेगोशिएशंस की, कैसे आपने सस्ते घरों को इंसेंटिवाइज करना है, वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिर आपने बैंकों के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ आदत ही नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो उनके साथ पूरी बैठ के रेगुलर नेगोशिएशंस, और अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी रुकावटें हैं लोगों के लिए। जब वो बैंक में जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को, छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। और फिर CDA को मैं मुबारक देता हूँ, क्योंकि CDA ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया, और जो वन विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग CDA के पास जाते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ वो परमिशंस नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सब के लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। और फिर मैं FWO को ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा हुआ है FWO का। मुझे कभी नहीं भूलता कि रिकॉर्ड टाइम में करतारपुर का जो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पुल भी बना, वो पूरा जो तैयारी करवाई वहाँ सारे करतारपुर की, वो भी रिकॉर्ड टाइम में की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी अब रिकॉर्ड टाइम में करेंगे, जो फराश टाउन का जो फ्लैट्स बन रहे हैं। इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि पहले तो 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक़ आ जाएं, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज़ दें। अभी तो सब कुछ कच्ची आबादी में इलीगल है, ना वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है जिस तरह वो लोग रहते हैं। तो अब उनको भी हम इस तरह के जो हमारा फराश टाउन में बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज़ सारी सब चीज़ उनको हो, और उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हकूक़ हो। तो वो और सारी कच्ची आबादी को जो हमने कन्वर्ट करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्लान है CDA का। और फिर बाकी जो 2000 घर होंगे वो 1600 घर जो बाकी बच जाएंगे वो लोगों के लिए जो अपने उन्होंने 2.5 सालों में वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने
35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की हैं। तो ये सोच लें कि अगर 15,000 अरब हम बजाय कर्जों की किस्तें और कर्जे वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो इसलिए ये बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपनी दौलत बढ़ाने की, इजाफे की ज़रूरत है, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और उसके अंदर हमारे 2 नए शहर, एक तो लाहौर के अंदर रावी प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है। फिर अगर जैसे ही सिंध हुकूमत के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बंडल आइलैंड जो हमारा कराची के एक जजीरे के ऊपर जो प्रोग्राम है, उसका इतना ज़्यादा उसका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही नहीं, लेकिन बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें हमारे डॉलर रिजर्व्स में इजाफा होगा, जिससे रुपया और मजबूत होगा। उसके अलावा 2 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम बिजली, सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी, इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो ML1 जो हम अब ट्रेन, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ में बिल्कुल एक नया रेलवे बनवा रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके, उससे कराची और लाहौर का जो सफ़र होगा वो अभी पता नहीं कितना है, लेकिन 8 घंटे हो जाएंगे। यानी 8 घंटे में कराची से लाहौर। इसका मतलब जो सारा फ्रेट है, जो कार्गो है, जिसको जो इफेक्ट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये फिर एशिया में और आगे, तो इससे भी पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो हम इंडस्ट्रियल, पहली दफ़ा इंडस्ट्री को जो पैकेज दे रहे हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात ये करता हूँ कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, यानी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसके साथ और अब स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को अब उठाएं, ताकि हमारे फिर दौलत में इजाफा हो, रोज़गार मिले लोगों को, और फिर हमारे ऊपर जो बोझ कर्ज़ों का पड़ा हुआ है ये हम अदा करें। मैं आखिर में फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग को, CDA को और FWO को, मैं इन सब को इस प्रोजेक्ट की खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड टाइम में ये आप बनाएंगे, ताकि हम अपने जो हमने वादा किया हुआ है आम आदमी के लिए, उनको उनके घर पे अपनी छत हो, अपना घर हो, वो हम वादा पूरा करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के इलाके फलाश टाउन में अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि CDA और नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बहुत जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे।